29 जून 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नई बाइक खरीदारों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी को देने होंगे 2 हेलमेट। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी दोपहिया वाहनों के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इससे बाइक फिसलेगी नहीं। पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बात की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद भारतीय एस्ट्रोनॉट से पूछा, वहां सब कुशल मंगल तो है। शुभांशु ने कहा, मैं ठीक हूं और सुरक्षित हूं। शुभांशु ने बताया कि हम पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते हैं, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की भी यात्रा करेंगे। कोलकाता कॉलेज गैंगरेप केस में मेडिकल जांच में दुष्कर्म की हुई पुष्टि। पीड़ित से जबरदस्ती की गई, शरीर पर काटने और नाखूनों की खरोच के निशान मिले। वहीं मामले में चौथी गिरफ्तारी, कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ चुनाव आयोग। मतदान के लिए 4.41 लाख ईवीएम तैयार, राजनीतिक दलों का मिला सहयोग। अहमदाबाद विमान हादसे में पायलट ने 2000 से ज्यादा जानें बचाई। कुछ सेकंड पहले ही डाउन कर दिया था प्लेन। 3 सेकंड की देरी में बहुत बड़ी तबाही होती। सूत्रों के अनुसार कैप्टन को जब ये एहसास हो गया कि विमान क्रैश होने से नहीं रोक सकते तो जानबूझकर विमान को ऐसी जगह गिराया जहां नुकसान कम से कम हो। कावड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं, ढाबों पर रेट लिस्ट जरूरी। अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक के बाद गाइडलाइन जारी। इस बार 11 जुलाई से होगी कावड़ यात्रा की शुरुआत। उज्जैन में जगन्नाथ यात्रा के दौरान मस्जिद पर चप्पल फेंकी। वीडियो देखने के बाद मुस्लिम समाज ने थाना घेरा। सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही पुलिस। ट्रंप मुनीर का लंच बढ़ा, पाकिस्तान को महंगा। पहले चीन के साथ जेट 35 की डील हुई फेल और अब लगा 440 वोल्ट का झटका। नहीं मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। 54 साल के हुए एलोन मस्क के एलोन की 5 रिलेशनशिप और 13 बच्चे। 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेचा। आज दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। अब बिना इंटरनेट के फ्री में चेक करें पीएफ बैलेंस। ईपीएफओ के मिस्ड कॉल और एसएमएस सर्विस से मिनटों में दिखेगा कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। आरएसएस बीजेपी को संविधान चुभता है, इन्हें मनुस्मृति चाहिए। दत्तात्रेय होश मेले के बयान पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। आरएसएस महासचिव ने कहा था, संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों पर बहस हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लॉन्च की पासपोर्ट सेवा 2.0। अब बनेंगे चीफ वाले नए ई पासपोर्ट। पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लगेगा लंबा समय। मैंने उसके पैर पकड़े फिर भी दरिंदे नहीं माने, वीडियो भी बनाया। कोलकाता कांड की पीड़िता ने बताई आप बीती। बिहार में चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा चुनाव आयोग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आरोप। अब यूपी से बिहार शराब लाने वालों की खैर नहीं। ऑर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में दोनों राज्यों की सरकार शराब तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करेगी। राजा हत्याकांड में शिलोंग पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। विशाल की शर्ट, सोनम की रेनकोट और हथियार अहम सबूत। इंदौर से गए आरोपियों से कराएंगे आमना सामना। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर से बंद। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी। अगले 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश की चेतावनी। वहीं मुंबई में हाई टाइड से सड़कों को हुआ नुकसान। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में ज्यादा भीड़ के चलते 600 से अधिक श्रद्धालु हुए बीमार। एम्बुलेंस में पहुंचाया गया अस्पताल। 15 लोगों की मौत और 29 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में बाढ़ से मचा त्राहिमाम। शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में डेंगू मलेरिया का खतरा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़। स्वास्थ्य विभाग ने 14,716 घरों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया, जहां 134 स्थानों पर डेंगू और मलेरिया का लार्वा मिला। सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाक को दिया झटका। कहा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, यह संधि स्थगित रहेगी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार। बीमा रकम होगा दोगुना, साथ ही प्रीमियम भुगतान का शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। का जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा बमबारी करने से नहीं हिचकिचाएंगे। पीएम मोदी जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आचार्य विद्यानंद का डाक टिकट और सिक्का जारी किया। कहा, आचार्य विद्यानंद का जीवन त्याग की मिसाल।
मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले उनका इजरायल के खिलाफ जीत का दावा झूठा, ईरान की सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद है। मानसून सत्र से पहले भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की भी जल्द होगी नियुक्ति, 21 जुलाई से पहले मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, 22 जनवरी 2024 से अब तक 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर चुके। यही नहीं, इसमें देश के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल हैं। केस का झंझट खत्म, अब पोस्ट ऑफिस में कर पाएंगे डिजिटल पेमेंट, QR कोड के जरिए लेन देन होगा आसान। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए 30 जून तक होगा जनसंख्या का निर्धारण, 4 से 8 जुलाई तक ली जाएगी आपत्तियां। ओडिशा के पुरी में तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, 9 दिन मोशी के यहाँ ठहरेंगे भगवान, 2 दिन की रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, IBJ के अनुसार सोना 2,907 रुपए गिरकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी 1,582 रुपए कम होकर 1.5 किलो बिक रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोले आतंकवाद फैलाने वाला सबसे बड़ा देश भारत। वहीं SCO समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद का एपीसेंटर बताया। हिंदू समाज को स्नेह सूत्र में बांधना संघ का लक्ष्य, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले RSS का मूल विचार अपनापन, 26 अगस्त से शुरू होगा शताब्दी समारोह। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का निधन, मुंबई पुलिस परिजन और हाउस हेल्पर से कर रही पूछताछ, वही दावा किया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है मौत। ऐसे टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने का नियम अभी नहीं, केंद्र सरकार ने कहा 2050 के बाद यह संभव, पहले पावर मिनिस्टर बोले थे जल्द लागू होगा नियम। यूपी में विधानसभा चुनाव पर भाजपा की नजर, पार्टी सरकार में बड़ा बदलाव करने जा रही है बीजेपी, OBC समाज का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व। भारत की दो टूक पर नहीं मान रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अब बोले भारत पाकिस्तान जंग में परमाणु युद्ध का था खतरा, हमने दी व्यापार रद्द करने की धमकी। IPS पराग जैन RAW चीफ बने, 1 जुलाई से संभालेंगे चार्ज, 2 साल का कार्यकाल रहेगा, एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी हैं। डर गई है एनडीए, तेजस्वी यादव बोले बिहार चुनाव से पहले क्यों बना रहे वोटर लिस्ट, CM नीतीश और बीजेपी गरीबों से वोटिंग राइट्स छीनना चाहती है। देश में पहली बार मोबाइल ऐप से हुई वोटिंग, बिहार की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव में हुआ मतदान, मोतिहारी की विभा पहली ई-वोटर बनी। उड़ीसा में पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए बिजनेसमैन गौतम अडानी तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की प्रसाद सेवा। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर शुरू हुई सियासत, ममता सरकार घर घर बांटेगी प्रसाद, बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा हलाल का वितरण। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, राजधानी को अवैध बांग्लादेशियों से मुक्त कराने में मिली बड़ी सफलता, 18 धरे गए, इनमें 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने इटली के वेनिस में लोरेंस सांचेज के साथ की शादी, दुनिया भर की दिग्गज हस्तियां हुई शामिल। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ल अंतरिक्ष में खाएंगी गाजर, मूंग दाल का हलवा, लखनऊ में बहन बोली बेटे के पसंदीदा खिलौने भी साथ ले गए। केरल के स्कूलों में जुम्बा क्लास को लेकर मुस्लिम संगठन ने किया विरोध, बोले ये अश्लीलता। वहीं शिक्षा मंत्री शिवन कुट्टी ने कहा ऐसी सोच ड्रग्स से ज्यादा जहरीली। डीटीसी के बेड़े में जुड़ी 100 नई इलेक्ट्रिक देवी बस से CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, साथ ही नरेला बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। हमारा मन हम जो चाहे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की रेड लाइन को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR दर्ज, युवक बोला पटवारी के कहने पर गंदगी खिलाने के आरोप लगाए, बाइक और पैसा देने का किया था वादा। दिल्ली NCR में अवैध निर्माणों पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, प्रशासन ने 35 एकड़ में फैली 5 कॉलोनियां की ध्वस्त। भारत गौरव ट्रेन से होगी दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा, इस दौरान तीर्थयात्री तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों का कर सकेंगे दर्शन। चीन की सेना में बड़ी बगावत से मचा हड़कंप, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब नौसेना चीफ और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हराया, पूर्व जनरल मियाओ पर भी गिर चुकी है गाज। इटावा कथावाचक विवाद पर नाराज हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बोले भगवान का नाम जपने का हक सबको है, जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। जम्मू कश्मीर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में बहाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, CM उमर अब्दुल्ला बोले हम नई पहल कर रहे हैं काम।
ईरान ने फिर शुरू किया परमाणु हथियार बनाने का काम। इस्फहान का खुला एंटेस गेट, फोर्डो पर भी दिखी एक्टिविटी, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। ट्रंप ने कनाडा के साथ टेरिफ को लेकर बातचीत रोकी। अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने से नाराज, कहा कनाडा पर जल्द नया टेरिफ लगाऊंगा। महाराष्ट्र में घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत। बुकिंग कैंसिल कराने वाले ग्राहकों को मिलेगा पूरा रिफंड। अगर बिल्डर तय समय के भीतर पूरा रिफंड नहीं कराता तो उसे ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा। पंजाब की मान सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट समेत 25 जेलों के बड़े अधिकारी किए सस्पेंड। तमिलनाडु के रानीपेट जिले में चिट्टेरी स्टेशन के पास में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी और कोई जान का नुकसान भी नहीं हुआ। उत्तराखंड में नदी किनारे अतिक्रमण पर सरकार हुई सख्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले संयुक्त टीम चलाएगी अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसमें शामिल हर शख्स नपेंगे। दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की बड़ी कार्रवाई। एलर्जी और फंगस संक्रमण के कारण 2 दवाओं पर लगाई रोक। झारखंड में शराब ठेकों को लेकर बदल गए नियम। शराब दुकानों का ऑडिट और हैंडओवर शुरू। 1 जुलाई से खुदरा दुकानों के कर्मी उत्पाद विभाग के अधीन होंगे। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। IBJ के अनुसार सोना 2,907 रुपए गिरकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,582 रुपए कम होकर 1.5 किलो बिक रही। वॉरेन बफेट ने $6 अरब दान किया गेट्स फाउंडेशन और 3 बच्चों को 1.6 करोड़ शेयर्स दिए। 2 दशक में 5.13 लाख करोड़ डोनेट किए। BHEL को अडानी पावर से 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिला। कंपनी 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाएगी। हर एक की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी। अब बिना इंटरनेट के फ्री में चेक करें PF बैलेंस। EPFO के मिस्ड कॉल और SMS सर्विस से मिनटों में दिखेगा कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। 54 साल के हुए मस्क एलोन की 5 रिलेशनशिप और 13 बच्चे। 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेचा। आज दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन 8 जुलाई को लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 67 mAh बैटरी और 6.83 इंच डिस्प्ले। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,999। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने इटली के वेनिस में लोरेंस सांचेज के साथ की शादी। दुनिया भर के दिग्गज हस्तियां हुई शामिल। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z8T लॉन्च। कीमत 20.29 लाख से शुरू। टॉप वेरिएंट में अब केवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर मिलेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऋषभ पंत लगातार तीसरा शतक लगाकर बना सकते हैं इतिहास। इंग्लैंड में राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे भारतीय बन सकते हैं। 2 जुलाई से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। भारत इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से खेला जाएगा T20 मैच। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित। 20 में से 16 हरियाणा के खिलाड़ी। महिला टीम में प्रदेश से 9 प्लेयर। यूथ वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 48 रन बनाए। कनिष्क को मिले 3 विकेट। इंग्लैंड ने 175 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने शुरू की दूसरे टेस्ट की तैयारी। एजबेस्टन में की 3 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस। बुमराह और कृष्णा नहीं हुए शामिल। कोलंबो टेस्ट में तीसरे दिन श्रीलंका 458 रन पर ऑल आउट। पथुम निशंका का शतक। वहीं स्टंप्स तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट गंवाए। निकोलस पूरे ने मेजर लीग क्रिकेट में लगाया तूफानी शतक। 180 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन। ऑस्ट्रेलिया में बारबोडास में वेस्टइंडीज को 159 रनों से हराया। हेजलवुड लायन ने दिलाई जीत। वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाज डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कांटा लगा फेम शेफाली जारीवाल का निधन। मुंबई पुलिस परिजन और हाउस हेल्पर से कर रही पूछताछ। वहीं दावा किया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है मौत। बॉर्डर 2 से दिलजीत को निकाले जाने का दावा गलत। हानिया के साथ काम करने पर FWIC ने लेटर लिखकर फिल्म से निकालने की मांग की थी। भाजपा नेता बोले दिलजीत भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर। नागरिकता रद्द की FWIC की मांग गलत। सरदारजी 3 पर एक्टर ने कहा हालत हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखावा असली शासक सेना। जावेद अख्तर बोले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप भी यह बात जानते हैं, इसलिए सेना प्रमुख को मिलने बुलाया। शेफाली जारीवाल के निधन से इंडस्ट्री सदमे में। मिक्का सिंह बोले सबसे प्यारी दोस्त चली गई। हिमांशी खुराना ने बिग बॉस को बताया साबित। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। दिलजीत और पाक कलाकार हानिया का समर्थन किया। पूरी तरह विरोध करने की बात कही।
रश्मिका की मायसा पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा का रिएक्शन का फिल्म जबरदस्त होने वाली है। जवाब में एक्ट्रेस बोली, विजू आप मुझ पर गर्व करोगे। काजोल को अपनी सास को मम्मी कहना लगता था अजीब। एक्ट्रेस बोली, आंटी को मम्मी क्यों बुलाना पड़ेगा, मेरी एक माँ पहले से है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से हालत बिगड़े, कई जगह फंसे श्रद्धालु। वहीं दिल्ली एनसीआर में पानी गिरने का इंतजार। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर से बंद। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी। अगले 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश की चेतावनी। वहीं मुंबई में हाई टाइड से सड़कों को हुआ नुकसान। 15 लोगों की मौत और 29 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में बाढ़ से मचा त्राहिमाम। शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ, गोरखपुर सहित यूपी के 45 से अधिक जिलों में आज हो सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी, 1 जुलाई से मिलेगी राहत। हिसार समेत प्रदेश के 18 जिलों के लिए अलर्ट। पंजाब के लोग रहे सावधान, आज बरसेंगे झमाझम बादल, कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी ने 241 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 50 साल, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 की परीक्षा तारीख घोषित, 15 जुलाई को होगी कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा। पटना यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जारी की तीसरी मेरिट लिस्ट। 30 जून से 1 जुलाई तक होगी नामांकन प्रक्रिया। इसरो में इंजीनियर के लिए निकली भर्ती, 56,000 से ज्यादा सैलरी, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। IDFC फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, फ्रेशर्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन यूपी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 125 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 30 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन निराशा भरा रहने वाला है। ग्रस्त जीवन में आपके अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोग किसी को पार्टनर बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन चारों ओर का वातावरण सुख में रहने वाला है। आप किसी मामले में समझौता बहुत ही सोच विचार कर करें। आज आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा, लेकिन आप किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, नहीं तो वह उस भरोसे का फायदा उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की सोचेंगे। आज आपको किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने का मौका मिल सकता है। जो लोग किसी रुके हुए काम को लेकर परेशान है तो उनका वह काम पूरा हो सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में हो रहे किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। राजनीति के कामों में कार्यरत लोग किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आप संतान को भी कुछ अच्छे कामों का पाठ पढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आज आपके कामों का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन भेजने पर भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।